Hey guys, welcome to Full Toss FM and आज हम मेरी फेवरेट टीम के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट ईयर्स चैंपियंस who will be looking to defending the championship of IPL which is Royal Challengers Bangalore. वेरी सॉलिड टीम. उन्होंने थोड़े बहुत ही चेंजेस करे हैं एंड किसी ने बहुत ज्यादा 3D चेस खेला है आरसीबी में इस बार के ऑक्शन में कि आई थिंक लास्ट ईयर की टीम बहुत सॉलिड थी एंड ऑक्शन के बाद अब और भी सॉलिड लग रही है. आरसीबी इज डूइंग वेरी वेल करंटली इन देयर regime, I would say. What do you think, Shubhankar? Did you have a look at the auction? कैसा रहा उनका auction? Or what do you I think think is उनकी team is strength? I really trust this brains department of RCB जो अभी है with Mo Bobat, Andy Flower. I think उन्होंने काफी कुछ जीत रखा. Andy Flower has won almost everything across the league circuit. And अभी भी इस auction को भी अगर तुम देखोगे, they've said it publicly before that they wanted to get Venkatesh Iyer. They were even looking at him as captain. They couldn't get him that auction. They got him at a bargain discount this auction, and he only strengthens them. एंड बट उनका जो जिसको कहते हैं जो विनिंग स्क्वाड है, जो विनिंग 11-12 है, वेंकटेश अय्यर दे माइट नॉट इवन नीड, दे माइट नॉट इवन स्टार्ट विद हिम. तो this is a team who's gotten even stronger. I think last year they won despite a lot of injuries. Um, I think they had to bring in Mayank Agarwal because Devdutt got injured. They had to bring in Hazelwood का availability second half में था नहीं था. Ngidi they've released and they've got released Mayank Agarwal if I'm not wrong. Yeah, and they have also so अगर आपको आरसीबी का टेम्पलेट नहीं पता, आरसीबी रिलाइड ऑन दिस टेम्पलेट की ओपनिंग में हम लोग उन लोग को खिलाएंगे जो पेस बहुत अच्छा खेलते हैं, विच आर सॉल्ट एंड एसेंशियली कोहली. उसके बाद हम लोग मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स बैशर्स को लाएंगे विच वर एसेंशियली रजत पाटीदार एंड देवदत्त पाटिकल जो लोग पिछले साल खेले थे. एंड फिर फिनिश करने के लिए टिम डेविड, जितेश शर्मा, कृणाल जो कि पिछले साल आई थिंक हमारा स्टार था, एंड कृणाल ऐसे फ्लोटिंग रोल में कि कहीं भी चला जाएगा, ये लोग खेलेंगे. सो उनका टेम्पलेट एंड दे स्टक टू दैट टेम्पलेट एंड एवरीवन वाज डूइंग वेल, सो इट वर्कड. उनका आई थिंक आरसीबी का मेन वरी इस बार ये होगा कि फिल सॉल्ट की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी इस बार वर्ल्ड कप में जाते हुए भी. आई थिंक दैट विल बी देयर वेरी. विराट इतना आप क्रिकेट नहीं खेलता है, इनफैक्ट इस बार तो उसने और भी कम खेला होगा जितना पिछले साल उसने खेला होगा, बट आई एम श्योर विराट इज समवन हु इज विराट कोहली. ही इज डेफिनेटली अ लीग अबव एवरीवन एल्स एंड आई थिंक देवदत्त पटिकल इज द ओनली प्लेयर आई थिंक जिनको मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर का स्विच हो सकता है. दैट्स द ओनली वे. Unfortunately, a lot of the players right now are not in form. Tim David had a bad World Cup. Phil Salt had a bad World Cup. शेफर्ड हैड अ वेरी गुड वर्ल्ड कप एंड आई थिंक हेजलवुड की अवेलेबिलिटी भी डिफरेंट रहेगी, बट हेजलवुड की अवेलेबिलिटी के लिए इस बार हम जेकब डफी लाए हैं न्यूजीलैंड का, हु इज द सेकंड, आई थिंक अब थर्ड हो गया होगा T20 बॉलर इन द वर्ल्ड. तो वो अच्छा स्वैप है. एंड इस बार अनफॉर्चुनेटली यश दयाल की अवेलेबिलिटी वो शायद ना खेले, तो मंगेश यादव a very good new young Indian bowler लाया गया लाइनअप में. These are very exciting changes and it only strengthens the team. पिछली बार इफ आई रिमेम्बर करेक्टली आरसीबी सेकंड थी ना टेबल में, हाँ. एंड आरसीबी आल्सो वन द क्वालिफायर वन. मतलब दे बेसिकली So if stormed you into go the back, finals. if you go back to 2018 or whatnot, I think the team that finishes second and wins qualifier one, या फिर ऐसा कुछ था कि the team that finishes second more often than not wins qualifier one and goes on to win the entire thing. That is what happens most of the time. I agree. And आरसीबी का लास्ट टाइम व्हाट वर्कड वाज दे अंडरस्टूड कि चिन्नास्वामी में कैसे बैटिंग करनी है, हमें कैसे खेलना है. इस No, बार I, कुछ I, मैचेस I don't आरसीबी agree. के. I don't agree with that. I don't think they figured out Chinnaswamy at all last year because अगर तुम्हें ध्यान हो, for the longest time they were undefeated away and they were losing matches at home. So सो वी लॉस्ट Chinnaswamy, फोर. सो 5 मैच लास्ट ईयर आरसीबी ने हारे थे, जिसमें से कि hmm. 4 चिन्नास्वामी में थे. आई एग्री, बट मेरे लिए अगर इतने मैच भी हम 3-4 भी जीते रहे चिन्नास्वामी में, द टीम इज डूइंग वेल. ठीक है भाई, तुम अच्छा No, खेल रहे हो. Chinnaswamy is just a high variance ground. It's not RCB's fault. It's a very small ground. ठीक है. You lose the toss, you're again behind the game for almost all of the game. So it's like 50-50 chances है तुम्हारे जीतने के वहां पे. So it's a terrible home ground to have. I think what worked for RCB was that they were playing a lot of they were winning a lot of their games away. So their dependence to win the games at home was reduced by quite a lot. इस साल I'm not sure if they're having all 7 matches at Chinnaswamy, so they're already at an They're advantage. not. So they're already Yeah. at an advantage. And if they're able to keep their away streak, I think last time they won 5 away on the trot. So अगर उतना Yes. भी जीत जाते हैं तो I think they're up for like they'll probably qualify again. While I agree about the qualifying, I think let's again talk about the players that they signed. So इस बार ऑक्शन में they went very smartly. They picked the so Jacob Duffy. I don't know अगर कोई how did we get that guy so cheaply. अगर underrated है या लोगों को पता नहीं है वो कितना अच्छा है. एंड उसके बाद we got मंगेश यादव जो कि हमारी स्ट्रेंथ मतलब वीकनेस था, एंड वेंकटेश अय्यर as you rightly said.
सो वेंकटेश अय्यर मैं बोलूंगा हैज हैड वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल 5 years करंटली क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, जहां पे कि ही वेंट रफली मैन ऑफ द टूर्नामेंट एक आईपीएल में, एंड उसके बाद इतना बड़ा हाई प्राइस टैग, एंड उसके बाद सीधा ड्रॉप्ड। दैट्स अ बिग वेंकटेश वेरिएंस मैन। अय्यर मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन से उसमें था? मतलब रफली मैन ऑफ द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस थी उसकी उस वाले वर्ल्ड कप में जिसमें केकेआर जीता था। वर्ल्ड कप में ही वाज आईपीएल, वेरी आईपीएल इंपॉर्टेंट। नहीं आईपीएल, सॉरी, नहीं आईपीएल जीता था। नहीं नहीं, जो केकेआर जीता था उसमें कहाँ वो इंपॉर्टेंट था? उसने वो एक लौता एंकरिश था इन अ टीम जहां पे ऑलरेडी सारे हिटर्स थे. And even आई Gotti थिंक recognizes that. That is why Venki is the only guy who's not made it to the Indian team from to the KKR squad, and obviously Shreyas Iyer. आई थिंक वो भी वरुण, नहीं वरुण नहीं, एक और भी तो उनका बॉलर था जिसने पिछले साल, मतलब पिछले से पिछले साल काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी केकेआर की तरफ से, मुझे याद नहीं आ क्या रहा। करता था बट वो बॉलर? नहीं, बॉलर था हर्षित राणा, एंड वो बॉलिंग साथ में करते थे। आई एम वैभव फॉरगेटिंग अरोड़ा. केकेआर's वैभव अरोड़ा, या वैभव अरोड़ा आई थिंक वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल, बट हम केकेआर में बाद में आएंगे। लेट्स डिस्कस केकेआर नहीं, दीज मतलब मेरा गाइस फॉर। पॉइंट है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट वेंकटेश अय्यर, सो आई एम सेइंग कि वेंकटेश अय्यर डेब्यूड फॉर इंडिया इन 2021 आई थिंक, व्हिच वाज जस्ट, और 2022, व्हिच वाज जस्ट आफ्टर 2021 का आईपीएल, जहां पे उसने 7 या 8 मैच बाद ही डेब्यू किया था. एंड उन 8 मैच, वो यूएई में हुए थे 8 मैच, उन 8 मैचों में उसने यस, मचा यूएई दिया में था. होते हैं, ठीक है, हार्दिक बहुत पांड्या ज्यादा। was going through some injury, so India wanted to get another, all-rounder in the mix. Now the problem with Venkatesh Iyer, that has been the problem across 5 years, is that he's not a very good bowler, or you can even argue he's not even a bowler. His bowling is probably as bad as Shivam Dube, and we see how Dube bowls. So I just read ki Venkatesh Iyer has gotten a proper dietitian and all, and like he's working on his bowling fitness and everything. And if he's able to become half a bowler, so he might be very useful. But as it stands, he's just a batter who, even as a batter who has one gear, which is to sort of, play at 130, 140 ka anchorish strike rate. आई So थिंक he need, आरसीबी का बिगेस्ट वरी टिम डेविड और फिल सॉल्ट की फॉर्म रही थी, बिकॉज दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन विनिंग द आईपीएल फॉर देम। इस वक्त उनकी फॉर्म थोड़ी डाउन स्लोप में जा I रही है think दोनों Tim की भी। David ka form is not much of a worry because he only played one game in the World T20 World Cup क्योंकि he was injured उससे पहले. अब ये है कि obviously injury के बाद if he comes out बिल्कुल ही not being able to connect a ball and everything, तो obviously difficult होगा. But उससे पहले he was doing well for Australia. He was not just doing well, he was like single-handedly winning them games, and he was doing well in domestics. So I hope कि the Tim David that will show up will not have a huge problem. Phil Salt का problem form obviously problem है, but that is also assuaged by the fact that Jacob Bethel has risen in stature and in reputation and everything. And Jacob Bethel 3 पे ही बैटिंग करा था, 3 या 4 पे. So they can just easily have Jacob Bethel open instead of Salt if Salt doesn't work out. The problem then might become कि keeping कौन करता है. But I think Salt is not the designated keeper anyway, right? You have Jitesh who keeps. या जितेश कीप्स, जितेश इज समवन जिसका मैं भी वीडियो देख रहा था तो बहुत सैड हो गया था मैं वीडियो देख के, जहां वो बोल रहा था कि ही वाज नहीं नहीं, सैड let's कि not, let's not, yeah, let's not do that. Let's not go there. ओके, बट आई थिंक प्रोबेबल 11 विल बी द सेम। हेजल गॉड पे डिपेंड करता है, हेजल गॉड विल बी अवेलेबल और नॉट। दैट इज बिग वरी फॉर आरसीबी, क्योंकि हेजल गॉड वाज अगेन, मतलब हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी प्लेयर था। ही वाज द क्लच बॉलर जो कि दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट करता था, बुमराह रोल प्ले कर रहा था एक, along with other I players mean, having a great tournament. he Yes, was Dad, I think had genuinely a very really good good. tournament. He was very good, and I miss भुवनेश्वर कुमार। मैं हमेशा भुवनेश्वर कुमार से बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, सो भुवनेश्वर कुमार को बॉलिंग करते हुए देख के हमेशा अच्छा लगता है। बट ही जस्ट फील्स रॉन्ग इन एनी अदर कलर एक्सेप्ट ऑरेंज, बट आई एम हैप्पी कि आरसीबी के लिए वो I खेल think रहा है। for इट्स Bhuvneshwar Kumar, if we were going to talk about Bhuvneshwar Kumar, I think we should talk about him in our series about underloved cricketers. I think he's a guy who never really developed his batting all that much. He's a great bowler, he's a gun bowler. But imagine if he was like a six hitter, like 6, 7, 8 किसी नंबर पे बैटिंग कर पाता as a hitter. He's a decent batter in a test match mode कि वो stick around कर लेता है. But if he was a hitter, उसकी value through the roof होती. भुवनेश्वर कुमार। आई थिंक एक पॉइंट था जब हम भुवनेश्वर कुमार की बैटिंग को भी याद रखते थे, बट इवेंचुअली फिर जब उसको इंजरी से वापस आया था, आई थिंक ही स्टॉप बैटिंग ऑल टुगेदर, उससे सिर्फ बॉलिंग पे फोकस करा। No, no, Uh, he's always been a decent batter, even domestic level पे. I think he has a Ranji का century, but the problem is he's not a hitter. जैसे if you've seen Liam Plunkett या फिर Tim Saudi, these are bowlers, but these are hitters. Saudi को sixer Saudi बोलते थे क्योंकि he has like some 100 sixes in test matches. he has the तो highest record for the number of sixes in test matches. हाँ, सो अगर आप एक बैटर हो बट आप हिटर बैटर हो तो आपको इन सब छोटे फॉर्मेट्स में या ओडीआई में बहुत वैल्यू मिलती है.
चलो, let's discuss the 11. So do you see any changes? So अगर to recap the 11 of RCB look like Virat, Salt, one down, Devdutt Patikal. इस बार शायद वेंकटेश अय्यर भी खेल सकते हैं. शुभांकर pointed out he is आई working थिंक on his थोड़ा fitness. फ्लेक्सिबल होगा, जैसे आई थिंक दे विल Mhm. प्रोबेबली वांट बेथिल टू फिट इनटू द 11, एंड इफ सॉल्ट हैज अ फ्यू बैड, आई थिंक सॉल्ट विल स्टार्ट, बट इफ सॉल्ट हैज अ फ्यू बैड गेम्स देन सॉल्ट बेथिल कैन कम इन फॉर सॉल्ट. Venkatesh Iyer या देवदत्त पडिक्कल में they have to pick one. I don't know which one they'll pick. Probably they'll start with Padikkal, but hard to say. Rajat Then Patidar, Tim Patidar Day. Patidar comes in as the captain, of course. Hmm. Patidar as your Tim David, Jitesh Sharma the keeper with Krunal Pandya. So Hmm. Krunal Pandya की फॉर्म का मुझे इस वक्त आइडिया नहीं है. Krunal Pandya is a player आपको हमेशा 11 में चाहिए है, क्योंकि आपको पता नहीं है वो किस दिन काम आएगा. He's like the insurance policy for you. The dependable Krunal Pandya. I think he's a Pandya jeans second तो है ही. anchor. हाँ, पांड्या क्लच जीन्स तो है ही, बट आई थिंक इज अ सेकंड एंकर ऑफ सॉर्ट्स, जिसको ब्रेक ग्लास इफ इमरजेंसी के लिए वो रखते हैं, कि मान लो कि भाई हमारे टॉप थ्री बहुत ही जल्दी आउट हो गए एंड वी नीड समबडी टू गेट टू द 12th ओवर 15th ओवर मार्क बैटिंग को, ताकि हमारे हिटर्स आ सके, देन दे विल प्रोबब्ली सेंड कुणाल. सो आई डोंट थिंक दे And नीड अ Loveray Shepherd बैट. also walks into the team now because last year उसने दो तीन बहुत क्विक फायर इनिंग्स खेल के आरसीबी को जिताया था अगेंस्ट इन अ वेरी पिवटल मैचेस, होम मैचेस पे जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे थे. आई थिंक Yeah, I think even शेफर्ड for विल बी वेरी West Indies he's done well. So he दिस also सीजन. comes यस. with his he also comes in with his stature enhanced. So Shepherd एंड comes देन द in. And then the bowling will be Bhuvneshwar Kumar. And then I think Yash Dayal will not be playing. So Mangesh Yadav with Hazelwood slash Jacob Duffy with Suyash Sharma, if we are forgetting. Again, the KKR influence as the 12th man. जहाँ पे bowling की जरूरत हो तो he can just come in for a Devdutt I when mean, they're another needed. combination that they can explore if they don't want to play Mangesh Yadav is they can play both Hazelwood and Duffy, and they can probably drop Salt. They can play both Padikkal and Iyer along with Kohli. The only problem with that is कि अगर कोहली थोड़ा स्लो खेल रहा है, नहीं अय्यर भी थोड़ा स्लो खेल रहा है, तो थोड़ा वो माइट नॉट वर्क टाइप का कॉम्बिनेशन है, बट दैट ज्यादा इज स्लो हो ऑल्सो, जाएगा. हाँ, दैट इज अ कॉम्बिनेशन दैट दे कैन एक्सप्लोर, कि भाई वी प्ले बोथ हेजलवुड एंड डफी. अभी हमें पता भी नहीं कि हेजलवुड आएगा कि नहीं आएगा, सो दैट इज वर्थ एक्सप्लोरिंग. Yeah. So let's सूर्य hope. Let's शर्मा, be bullish on it. Do you see them making? Are they gonna defend the IPL now? What do you think? I think they're going to be top two again. I'll be very surprised if RCB is not top two again, and then they might even be playing the final again. Whether they win or not is obviously उस दिन पे decide होगा, but I think they're a very strong team. I'd be very surprised if RCB are not top two again. So मैं तो आरसीबी फैन हुई, एक्सट्रीमली बायस्ड. आई एम क्रॉसिंग फिंगर्स कि सॉल्ट एंड टिम डेविड एंड सब लोग फॉर्म में हो एंड जैसा टेम्पलेट है वो टेम्पलेट फॉलो है, बिकॉज आरसीबी इज लाइक दैट ग्लास की भाई इसको टेम्पलेट ऐसे ही रहने दो, अगर कुछ भी दर्द हुआ इट विल ब्रेक, वो उनका टेम्पलेट कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा एंड द टीम कैन कोलैप्स. बट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है शुभांकर सेट. मैं तो ऑब्वियसली वी आर गोना डिफेंड द आईपीएल. आई डोंट नो इफ एनी अदर टीम हैज डिफेंडेड बिफोर. आई डोंट रिमेंबर. No भाई क्या बात कर रहा है, CSK has defended the title, MI has defended the title. डिफेंड Who करें else? उन्होंने? अच्छा मुझे याद हाँ नहीं. हाँ, ओके, डिफेंड करा है. नेवर So माइंड. ओके, CSK तो was on the verge of three-peat and they were stopped by one team. Comments बताइए कौन सी. ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा. एंड या थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन.